एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं वेंटास अपनी बुक से क्लोए को ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी होती है। तभी वहाँ टाइम स्टॉप हो जाता है और कोई कहता है मेलनोमन मिली आइस और स्नो का थिएटर। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो एक बंद दुनिया में फंसे हुए हैं। बिना अंत के दोहराती हुई पेशकश जो वहाँ चलती है, धीरे धीरे ही सही पर उनकी रूह खत्म करती है। मेलनोमन का कोई इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम इसे यूनिवर्स ऑपरेशन करके ठीक नहीं कर सकते। जब तक शापित शख्स खुद अपनी जमी हुई दुनिया को ठुकराता नहीं तब तक वो बंदा रहता है, जब तक वो गायब नहीं हो जाता उसके वजूद को मिटाते हुए। तभी वापस आते हैं वेंटास चिल्लाते हुए कहता है क्लोए डिएप्चर, तुम इस दुनिया के साथ गायब हो सकती हो या अपनी निराशा भरी जिंदगी में जारी रख सकती हो। ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम बच जाती हो तब भी तुम अपना इज्जतदार नाम वापस नहीं पा सकती। चर्च कभी तुम्हारे अतीत की सच्चाई को नहीं अपनाएगा, इसकी तरह तुम्हारा शिकार करना जारी रखेगा। ये हर तरह से नर्क है पर तुम्हें चुनना होगा। और तभी जीन नीचे गिर जाता है। तभी क्लोए पिंजरे में बंद हो जाती है और वेंटास जेन्ने से कहता है जाओ यहाँ से। तभी सीन चेंज होता है और नोए को दिखाते हैं जो अभी भी एस्टेल्फो से लड़ रहा है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ नोए रोलैंड से कहता है शायद मैं तुम्हारे एक भाई को चोट पहुंचा दूं। ये सुनकर रोलैंड बोलता है तुम्हारा मतलब एस्टेल्फो? अच्छा तो वो भी यहाँ पे है। वो आगे बोलता है एस्टेल्फो का पूरा परिवार वैम्पायर के हाथों मारा गया। माफ करना, मैं तुम्हें उससे ना लड़ने को नहीं कहूंगा। मुझे नहीं पता मैंने तुमसे ये क्यों कहा, मैं बस चाहता था तुम्हें पता चले। वो जवान बच्चा काफी अच्छा हुआ करता था। वापस करंट में आते हैं और तभी एस्टेल्फो के मुंह से और आंखों से खून निकलने लगता है। तभी वो नोए पर हमला कर देता है और उसको लग जाता है। वो सोचता है मुझे पीछे हट जाना चाहिए। तभी उसको वेंटास की बात याद आती है जहाँ वो कहता है निशाना मत नोए, ऐसा मत सोचने की एस्टेल्फो की नफरत जायज है। इंसान और वैम्पायर ऐसा बिहेव करते हैं जैसा उन्हें ठीक लगता है। एक शख्स का इंसाफ दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तुम्हारे मामले में इंसाफ ही ताकत है, पर ऐसी ताकत किसी बुरी ना इंसाफी में बदल सकती है। इसे गुस्से में मत लो, इसे गहराई में रखो। उस इंसाफ की समझ को चमकने वाली रोशनी बनने दो जो तुम्हें अपना रास्ता दिखाएगा। वापस करंट में आते हैं और नोए बोलता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी एस्टेल्फो के हथियार में एक धमाका होता है और नोए का हाथ कट जाता है, लेकिन नोए पलट कर उसको एक पंच मारता है और नोए जीत जाता है। तभी सीन चेंज होता है और एक अजीब सी चीज दिखाते हैं और क्लोए की आवाज आती है मैं फिर से इंसान बनना चाहती थी, जो कि पिताजी चाहते थे। पिताजी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ये पता करने के लिए कि मुझे वापस इंसानी रूप में कैसे लाएं। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। ये सब उनका मेरे लिए प्यार का इजहार था और यह एक झूठ था। सच ये है कि मैं हमेशा से अकेली थी। आखिर अगर मैं इंसान नहीं थी मतलब कि मैं असल में मैं नहीं थी। तभी जोहन को दिखाते हैं जो इंजन के पास खड़ा है और वो बोलता है इंजन अपनी हद पर है, ये उसके वजूद को बनाए नहीं रख सकता। तभी वेंटास को दिखाते हैं जो बोलता है इनवर्स ऑपरेशन के लिए वक्त नहीं है। तभी दिखाते हैं जेन और जीन उसका हाथ पकड़ के हंसते हैं और वो उस पिंजरे से बाहर आ। तभी वेंटास बोलता है लूना मुझे अपनी ताकत दो, और वो आगे कहता है अब समझा, ये है तुम्हारा असली नाम। स्नो फ्लावर्स से संगीत बनाती है कोनोरस। और जॉर्डन वापस पहले जैसा हो जाता है। आगे नोए को दिखाते हैं जिसे बहुत दर्द हो रहा है और डांटे उसका हाथ ले आता है। आगे नोए पूछता है ये सारे फूल कहाँ से आए। इसके जवाब में डांटे कहते हैं वो वहाँ खिलते हैं जहाँ वर्ल्ड फॉर्मूले के साथ छेड़खानी होती है और मुझे नहीं पता था ये सच है। तभी एस्टेल्फो को दिखाते हैं जो वापस खड़ा हो जाता है, जो कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी वहाँ रोलैंड आ जाता है। तभी वापस वही सीन दिखाते हैं जहाँ वो वैम्पायर एस्टेल्फो के परिवार को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ रोलैंड उसे मार देता है। तभी करंट में आते हैं और एस्टेल्फो बोलता है प्लीज हमारी मदद करो सर पलादिन, और वो बेहोश हो जाता है। चेंज होता है और दिखाते हैं जेन और जीन क्लोए से पूछते हैं अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और तभी क्लोए जीन को एक मुक्का मारती है और वो बोलती है मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम जख्मी हो सकते हो, क्या होता अगर तुम मर जाते। ये सुन के जीन बोलता है ये बात मैं तुमसे भी कह सकता हूँ, और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और क्लोए रोने लगती है। वो कहती है मैंने ना रोने की कसम खाई थी जब मैंने उस बुरे सपने से बदला लेने का फैसला किया था। जेन ने उस दिन मैंने तुम्हारे साथ आसमान की तरफ देखा था। मैंने सच में सोचा था अगर मैं किसी दिन मरूं तो मैं उसी दिन मरना चाहूंगी, पर अब मैं जीना चाहती हूँ। ये सुन के जीन बोलता है चलो साथ में जीते हैं। तभी जेन को याद आता है कि वेंटास कहाँ पे। तभी वेंटास को दिखाते हैं जिसके हाथ का निशान और फैल जाता है और तभी जेन उसके पास आती है और उसको गले लगा लेती है और वो कहती है तुमने क्लोए को बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। सुन के वेंटास कहता है तुम जल्दी खुशी मना रही हो, मुझे नहीं पता लॉर्ड रुथवन क्या चाहते हैं, पर मुझे शक है सीनेट क्लोए डिएप्चर को जीने नहीं देंगे और साथ में तुम्हें भी किसी तरह की सजा मिलेगी। तभी जेन ने बोलती है मैं वो अच्छी तरह से जानती हूँ, पर फिर भी मैं खुश हूँ वेंटास तुम्हारी बदौलत, क्योंकि तुम मेरे साथ थे मैं। और तभी जेन ने अजीब बिहेव करने लगती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और वो वेंटास का खून पीने लगती है। जैसे वो हटती है वेंटास बोलता है मैंने अपना खून तुम्हारे नाम किया है, पर हर चीज के लिए वक्त और जगह होती है। और तभी जेन ने उसको गाल पर किस करती है और बोलती है अपना वादा याद करो,
अगर वो दिन कभी आए जब मैं ना रहूं तो तुम मुझे मार दोगे, समझ गए? और वो वहां से थोड़ा दूर होके और एक बहुत प्यारी स्माइल देती है। तभी वेंटास का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब कोई उससे कहता है, मेरी बात सुनो, हर कोई अकेला है, तुम इंसान हो या वैम्पायर, ये नहीं बदलेगा। तुम कभी किसी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ज्यादातर लोग जीते हैं और मर जाते हैं बिना अपने आप को समझे। फिर भी इसी वजह से लोग अपनी भावनाओं को, रिश्ते की गर्मी को बांटने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। किसी दिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, हो सकता है तुम्हारे साथ चलने के लिए कोई शख्स मिले जैसे अभी हम हैं, या मैं कहूँ मुझे यकीन है कोई शख्स जरूर होगा। जब तक तुम अपना दिल बंद नहीं करते, अपना दिल खोलो और तुम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं रहोगे, जैसे तुम दोनों मेरे लिए यहाँ हो। तभी दिखाते हैं नोए भी वहाँ आ जाता है और वो देखता है वेंटास अजीब बिहेव कर रहा है और वही शख्स दोबारा बोलता है, तुम हमेशा ठंड से शिकायत करते हो, पर मुझे पता है एक दिन तुम किसी से मिलोगे जो तुम्हारे गर्म रखेगा। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वो सब क्लोए के पास खड़े हैं और वेंटास जिन को भी ठीक कर देता है। आगे नोए की आवाज आती है और वो कहता है, तो जियोडन आखिर बीस्ट के शाप से आजाद हो गया। कुछ लोग बच गए और कुछ नहीं, पर निशान हम सब पर रह गए। और यहीं पे हमारा एपिसोड और जियोडन का बीस्ट आर्क खत्म हो जाता है। अब जो स्टार्ट होगा वो आप सबकी सोच से भी परे होगा। तो कौन है लूना, कौन है वो शख्स, पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड कल या परसों तक आ जाएगा। और हाँ, एक बात और, कहने का कोई फायदा तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।